केकेपी मैथ में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे रीजनिंग में देखेंगे चैप्टर क्लासिफिकेशन, जिसको हिंदी में बोलते हैं वर्गीकरण। तो वर्गीकरण चैप्टर का पार्ट 1 आज हम लोग देखेंगे। बहुत ही आसान है, बहुत ही इजी चैप्टर है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्लासिफिकेशन में 3 टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न रहेगा जो आपको रहेगा नंबर बेस्ट ऑड वन आउट, मतलब वो नंबर दिया रहेगा 4 नंबर एक जैसा रहेगा। जैसे 4 को सम संख्या दे दे, 3 को सम संख्या दे देगा, 1 को विषम संख्या दे देगा। तो कहेगा इनमें से कौन विषम है, कौन ओड है, तो उसको छांटना है। जैसे मान ले 4 को बगुला है और 1 को कौआ है, तो ओड कौन हो गया, कौआ हो गया। अगर मान ले 3 को कौआ है, 1 को बगुला है, तो ओड हो जाएगा बगुला। यानी कि एक डिफरेंट होगा, 3 एक समान होगा। तो उसमें नंबर में इस तरह से रहेगा। दूसरा रहेगा अल्फ़ाबेटिकल बेस्ट ओड नंबर आउट। तो इस टाइप में मन अल्फ़ाबेटिकल रहेगा, ए से जेड तक का कोई भी अच्छा रहेगा, जिसमें से कि 3 एक समान होंगे और चौथा भिन्न होगा। जैसे मान लीजिए स्वर ए ई आई ओ यू को स्वर बोलते हैं, वोवेल बोलते हैं, और बाकी सारे को कॉन्सोनेंट बोलते हैं। तो 3 को वोवेल दे देगा, 1 को कॉन्सोनेंट दे देगा। तो उसमें आपको छांटना रहेगा, जो कॉन्सोनेंट रहेगा उसको छांट लेंगे और वोवेल को इस तरह से ओड उसमें निकालना है। या फिर कर सकता है कि 3 को कॉन्सोनेंट दे देगा, 1 को वोवेल दे देगा, कहेगा कौन इसमें भिन्न है, तो इस तरह से छांट लेंगे। तीसरा रहेगा इन्फॉर्मेशन चेक आउट वन आउट, माने आपको इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड रहेगा, यानी जीके बेस्ड रहेगा। जीके बेस्ड रहेगा माने किसी को किसी से रिलेट कर देगा, एक को उसको छांटना रह जाएगा। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं। चलिए हम लोग तीनों को बारी बारी देखते हैं। तो पहला है नंबर बेस्ड ऑड वन आउट, विषम को छाटिए। इसमें ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन से ही बस बनाना रहता है, इसमें कुछ ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं रहता है। बस 10 सेकंड 5 सेकंड में इसको आंसर निकालना रहता है। तब पहला प्रश्न है, ऑप्शन में दिया है 34, 31, 19 और 17। तो देखने से लग रहा है 31, 19 और 17 विषम संख्या है, 34 क्या है, सम संख्या। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सम संख्या। ठीक है। अगला प्रश्न है अल्फ़ाबेटिकल बेस्ट ओड वन आउट। इसमें ए बी आई यू है। तो हम लोग वोवेल में जानते हैं, वोवेल में होता है ए, होता है ए ई आई ओ और यू होता है। तो ऑप्शन में ए है, आई है, यू है। तो ये 3 को वोवेल मिल रहा है। एक ऑप्शन में क्या है, बी है, तो बी कॉन्सोनेंट हो जाएगा। तो ये आपका छट गया है, यहाँ से आपका आंसर निकल गया है कि बाकी 3 को वोवेल दिया है, 1 को कॉन्सोनेंट दिया है, तो कॉन्सोनेंट भिन्न हो गया। ये आपका आंसर हो गया। ए ई आई ओ यू को छोड़ा के जितना भी बाकी शब्द आएगा, बी सी डी एफ जी एच, इससे डॉट डॉट, वो सारे कॉन्सोनेंट होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में प्रश्न क्या कहता है, इन्फॉर्मेशन चेक आउट वन आउट, माने इन्फॉर्मेशन से, आपको नॉलेज से, आपका जितना पास ज्ञान है उससे आपको इस प्रश्न को बनाना होता है। जैसे मान लिया आपको ऑप्शन में यहाँ पर दिया है पटना, लखनऊ, कानपुर, जयपुर, इस तरह से। तो आप देख रहे हैं कि पटना बिहार का एक शहर है, बाकी सारे यूपी का शहर है। तो आप यहाँ से आप मतलब छाट लीजिएगा कि 3 वो है जो यूपी का ही शहर का नाम दिया है, और पटना एक बिहार का शहर का नाम है जो बिहार स्टेट का है। तो यहाँ से पटना आपका क्या हो जाएगा, छट जाएगा, आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, उस अंक का चयन कीजिए जो अन्य से भिन्न हो। इसमें कह रहा है कि उस अंक को चयन कीजिए जो अन्य से भिन्न है। 4 को ऑप्शन में दिया हुआ है, तो हम कैसे पता करेंगे कि अन्य से भिन्न है। तो हम सबको जोड़ करके देख लेते हैं। जोड़ने के बाद अगर सारे संख्या का मतलब मान 1 आएगा, दूसरा और किसी चौथा का अलग आएगा, तो वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस तरह के प्रश्न रहेगा तो 80% आप मतलब ऐड करके जोड़ करके ही आंसर निकालिएगा। उसके बाद दूसरा कुछ सोचेंगे, पहले तो ऐड ही करना है, जोड़ना ही है। तो जोड़ के देख लीजिए, 6 3 9 9 9 18, 18 2 1, 18 2 20, 18 2 20 हो रहा है। इसको जोड़ रहे हैं तो कितना आ रहा है, 20 आ रहा है। 18 2 20, ये भी 20 हो रहा है। 5 4 9 9 9 18 2 20, ये भी 20 हो रहा है। 6 4 10, 10 और 7 17, 17 5 21 हो जा रहा है।
17 5 21, तो ये 21 हो रहा है। बाकी सबको जोड़ने पर 20 आ रहा है और ये क्या आ रहा है, 21 आ रहा है। तो आपका डी नंबर ही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ें। कहता है उस अंक का चयन कीजिए जो अन्य से भिन्न है। ऑप्शन में 43, 53, 63 और 73, 43, 53, 63 और 73। तो आपको भिन्न छांटना है, तो 3 समान होगा, एक अलग होगा। तो इसमें कौन सा अलग लग रहा है? सारे के सारे 53, 43 और 73 ये प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर। और 63 जो है ये प्राइम नंबर नहीं है, ये प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि 63 9 से भी डिवाइड हो जाएगा, 3 से भी डिवाइड हो जाएगा। अब बाकी सारे विषम है, संख्या है, और ये प्राइम नंबर है। तो आपका 63 ही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग को सोचना रहता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उस अंक का चयन कीजिए जो अन्य से भिन्न है। 751, 734, 981, 853 ये आपको ऑप्शन में है। तो ये किस तरह से भिन्न है, आप लॉजिक लगाइए। हम क्या कर रहे हैं, 7 में से 1 जाएगा तो 6, 7 में से 4 जाएगा तो 3, 7 में से 4 गया तो 3 बच गया, 9 में से 1 गया तो 8 बच गया, 8 में से 3 गया तो 5 में। ध्यान दीजिए हम क्या कर रहे हैं कि पहला को लास्ट से तीसरा को घटाते हैं तो बीच वाला संख्या मिल जा रहा है। 7 में से 4 गया तो 3 मिल गया, 9 में से 1 गया तो 8 मिल गया, 8 में से 3 घटा दिए तो 5 मिल गया। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, 7 में से 1 घटा रहे हैं तो मिल रहा है 6, लेकिन यहाँ दिया है कितना, 5। तो ये आपका ओड हो गया। इस सब में बीच का संख्या मिल रहा था, इसमें बीच का संख्या नहीं मिल रहा था, यह आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, ओड हो गया। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 7 कहता है उस भिन्न का चयन कीजिए जो अन्य से भिन्न हो। यहाँ देख रहे हैं कि 17 से भाग लग रहा था, 17 से 19 से, 17 8 36 से, 17 53 से, हाँ 17 53 से, पर 17 से भागा लगाएंगे तो कभी कभी 147 पूरा पूरा नहीं कटेगा, लेकिन बाकी सारे का ऑप्शन पूरा पूरा कट रहे हैं और सी नंबर का ऑप्शन पूरा पूरा नहीं भाग लग रहा है। तो आपका सी ही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। उस अंक का चयन कीजिए जो अन्य से भिन्न हो। 451, 363, 484, 362 ये आपके ऑप्शन में है। तो हम क्या कर रहे हैं कि 4 और 1 को जोड़ दे रहे हैं, 4 और 1 को जोड़ते हैं, यानी फर्स्ट और लास्ट संख्या को जोड़ते हैं तो बीच वाला संख्या मिल जा रहा है। 4 1 जोड़ रहे हैं तो 5 हो रहा है, 3 और +3 जोड़ रहे हैं तो 6 आ रहा है बीच का संख्या, 4 और 4 जोड़ते हैं तो 8 आ जा रहा है बीच का संख्या। पर यहाँ पर 3 और 2 जोड़ रहे हैं तो आ रहा है कितना, 5, लेकिन यहाँ दिया है कितना, 6, ये अलग हो गया। तो ये आपका आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं। उस अंक का चयन कीजिए जो अन्य से भिन्न हो। 2345, 7893, 5678, 3456 है। तो हम इस तरह के प्रश्न जैसे ही दिखेगा तो सबसे पहले क्या करना है, चेक करना है, जोड़ करके चेक करना है कि अगर जोड़ से सबका 1 आ रहा है और 1 का नहीं आ रहा है तो आपका आंसर हो जाएगा। जोड़ के देखते हैं, 3 2 5, 5 5 10 और 10 और 4 14, जोड़ने पर यह 14 हो रहा है ना। ये तो कभी 14 से हमेशा ज़्यादा चला जाएगा। इसको देखते हैं, 15 और 15 और 10 25, 25 और 3 29 हो रहा है। 6 5 11, 11 8 19 और 19 और 7, 19 और 7 26, 8 7 7 7 14 1 15, 18 18 और 9, 18 और 9 ये 27 हो रहा है ना। 18 और 9 27 हो रहा है।
छः पाँच 11, 11 7 18, 18 8, 18 8 26, यहाँ 27, 6 9 3 11, 11 8 19, 19 और 7, 19 और 7, 19 और 7 कितना होगा? 19 और 7 26, यहाँ भी 26 हो रहा है, सॉरी, यहाँ भी 26, यहाँ भी 26, यानी 6 5 11, 11 11 4 15 और 15 3 18। तो नहीं, ये तो लॉजिक नहीं सेट हुआ, ये लॉजिक सेट नहीं हुआ, तो अलग सोचना पड़ेगा। अच्छा, यहाँ देखिए 2 3 4 5 ये लगातार लिखा हुआ है, 2 3 4 5, 5 6 7 8 ये भी लगातार लिखा हुआ है, 3 4 5 ये भी लगातार लिखा हुआ है, 3 4 5 6, 5 6 7 8, 3 4 5 6, लेकिन इसमें 7 8 9, 9 के बाद 10 आना चाहिए, लेकिन यहाँ दिया है कितना? 3, तो ये ओड हो गया। बस ऐसे ही सोचना है, कोई भी लॉजिक लग जाए जो 3 एक समान हो और एक भिन्न होगा, वो आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। उस अंक का चयन कीजिए जो अन्य से भिन्न हो। हाँ, 8:23 दिया है, 5:14 दिया है और 7:20 है, 6:19 है। तो इसमें सोचना है कैसे हो रहा है। 3 2 5, 8 तिया 24, 5 20, 5 20, यहाँ पर ही हमें देख रहे हैं कि 8 गुना 3 करते हैं, तो 8 तिया 24, 24 में 1 घटाते हैं तो 23 मिल जाता है। 5 गुना 4 करते हैं तो 5 20 में से 1 घटाते हैं तो 21 मिलता है। 7 गुना 0, तो 7 में से 1 घटाते हैं तो 6 मिलता है। 6 गुना 9, 9 तिया 9, 6 गुना 9 करेंगे तो 9 9 छक्का 54, -1 53। ये लॉजिक नहीं लगेगा, ये लॉजिक नहीं लगेगा। और क्या सोचना हैगा। ऐसे करते हैं, 8 गुना 3 करते हैं, 8 तिया 24, एक यहाँ करके देख लेते हैं। 8 गुना 3, 3 में से 2 गया तो क्या बच जाएगा? 1। ये भी लॉजिक नहीं लग रहा है। नहीं, 5 गुना इसमें से 4 में से घटा दें तो 3, 5 तिया 15, या 5 तिया 15 में से 1 गया तो 14 हो जाएगा। और
7 गुना 3, इसमें कौन सा होगा? तो लग ही ना रहा है।